जानवर नर हो या मादा, उससे कुर्बानी हो सकती है। अलबत्ता कुर्बानी के लिए नर जानवर मादा जानवर से बेहतर है। कसरत से जुफ्ती करने वाले नर जानवर से बेहतर ऐसे मादा जानवर की कुर्बानी है जो अब तक बच्चा नहीं जना हो। बच्चा जने हुए मादा से बेहतर कसरत से जुफ्ती करने वाला नर जानवर है। अगर ऐसा नर जानवर है कि कसरत से जुफ्ती नहीं करता हो, कभी कभार जुफ्ती करता हो, तो वो जानवर मादा जानवर से बेहतर है। किसी जानवर की कुर्बानी भी जायज है, बल्कि फुकाए किराम ने फरमाया कि जुफ्ती करने वाले नर जानवर से बेहतर खसी जानवर है। अलबत्ता गैर खसी जो जुफ्ती नहीं करता हो वो खसी जानवर से बेहतर है। बगैर सिंग वाले जानवर से भी कुर्बानी हो जाती है, अगरचा तमाम सिंग टूट गया हो। सिंग यहां तक टूट गया हो कि गोदा जाहिर हो जाए या खून निकले, लेकिन कोई गोश्त का टुकड़ा जुदा नहीं हुआ हो, तो ऐसे जानवर से कुर्बानी हो जाती है। अलबत्ता सिंग वाले जानवर कुर्बानी के लिए बेहतर है। मुकम्मल दांत निकल गए हो तो उससे कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अक्सर दांत निकल गए हो, उसकी वजह से चारा खाने में उसे इस तरह दिक्कत हो रही हो कि गोश्त में कमी हो जाए, तो उससे भी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर अक्सर दांत निकलने की वजह से चारा खाने में ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि गोश्त में कमी वाक़ई हो जाए, तो उससे कुर्बानी हो जाएगी। यहां बाज फुका ने फरमाया कि दांत अगर पैदाइशी ना हो तो कोई हरज नहीं, यानी ऐसे जानवर से कुर्बानी हो जाती है। अलबत्ता इब्न हजर मक्की अलैहि रहमा की इबारत का जाहिर है कि मुकम्मल दांत अगर पैदाइशी तौर पर ना हो तब भी उससे कुर्बानी नहीं होगी। कलाम का खुलासा यह है, मादा, खसी, बगैर सिंग वाले, सिंग टूटे हुए और चंद दांत निकले हुए जानवर की कुर्बानी हो जाती है। अक्सर दांत निकल गए हो और चारा खाने में ऐसी कोई दिक्कत ना हो जिससे गोश्त में कमी आ जाए, तब भी कुर्बानी हो जाती है। वल्लाहु आलम।